वो तो विपक्ष सरकार में कौन है फिलहाल? अरे सरकार में हम सवाल किससे सरकार करेंगे? नहीं करेगी तो विपक्ष तो सवाल उठाएगा। सरकार नहीं दे रही, सरकार नहीं हम आएंगे, इस सवाल पे भी आएंगे। हाँ। लेकिन फिलहाल तो सरकार में सत्ता के काबिज वही है, मोदी जी। अरे हमारे लिए सरकार विपक्ष जो ये बुजुर्ग प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार और विपक्ष हमारे लिए एक ही है। नहीं, हमारे लिए पूछो क्यों? विपक्ष भी तो नहीं कह रहा हमारी बात। बताओ, राहुल गांधी ने एक बार कहा होगा ईपीएस 95 के मुद्दे को, एक शब्द निकला हो राहुल गांधी के मुंह से करोड़ों लोगों के लिए? बताओ निकला हो तो। कोई सांसद तो छोटा मोटा सांसद आ जाए, गुलाम आ जाए, वो कह जाए, उसकी वैल्यू नहीं है। लीडर कहना चाहिए। जो ईपीएस के बात है ना, वो राहुल गांधी लीडर है कांग्रेस पार्टी के, केजरीवाल लीडर है आम आदमी पार्टी के। क्या इनके मुंह से कभी निकला, कभी सुना आपने ईपीएस? क्या ये जानते भी वही? अब मेरा पहला सवाल ही घूम के यहीं पे आ गया। फिर आपके जवाब में मेरा पहला सवाल फिर वापस आ गया कि प्रदर्शनकारी में जो सांसद आते हैं अपने आका के खिलाफ भी प्रदर्शन करने, क्या कभी इनने अपने प्रदर्शन में विपक्ष के नेताओं को इन्विटेशन दिया? बिल्कुल आती है, आते हैं। सुप्रिया सुले आई, विपक्ष की नेता है, बहुत सारे लोग आए। अतुल जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पक्ष हो विपक्ष हो, इससे बात आगे निकल चुकी है। पक्ष और विपक्ष में सहमति बन गई है। कांग्रेस बीजेपी भाई भाई देश बेच के खाई, दोनों को आरएसएस ही हैंडल कर रही है। अब मुझे क्या पता आरएसएस हैंडल कर रही है कि मुस्लिम लीग हैंडल कर रही है कि पाकिस्तान हैंडल कर रहा है, कि मुझे नहीं पता है। ये आप कह रहे हो आरएसएस हैंडल कर रही है। आरएसएस आप कह रहे हो दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे। हाँ, तो लोग कहते हैं कि भाजपा जो है आरएसएस के निशाने पे चलती है, और कांग्रेस आरोप तो आम आदमी पार्टी पे भी चलता है। कांग्रेस सेवा दल के निशाने पे चलती है। कुछ लोग तो कहते हैं, तो मतलब अब हम ये मान लें कि जो बुजुर्ग प्रदर्शन कर रहे हैं उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। अब देखिए, इन सरकारों, मतलब ये क्लियर है, ये क्लियर है, इन सरकारों से मोह भंग हो गया। सबसे पहले तो ना, नहीं, अगर कांग्रेस मिल चुकी है, भाजपा आपस में मिल गई, इतने बड़ा स्कैम हो गया, तो इसका मतलब बुजुर्ग उम्मीद छोड़ देना अब कि हमें पैसे मिलेगा। छोड़ेंगे? हमने कहा ना, राजनीतिक विकल्प के लिए इतनी हमारी लड़ाई। क्या है ऑप्शन? भाजपा और कांग्रेस से बड़ा पार्टी है कोई? अरे जब ये दोनों मिल से बड़ा पार्टी कोई है देश के अंदर? मुझे बताओ कितने 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 लोग हैं? आप मुझे छोटा छोटा सवाल बताना। आप ईपीएफओ का साइट तो देखी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। 78 लाख की आप, करोड़ों में संख्या उनकी। 78 लाख की आपने बात सुनी होगी। 78 लाख पेंशनर है, आज वो 80 लाख से ज्यादा है। अभी जो लेटेस्ट डेटा आया है, 80 लाख से ज्यादा, 80 लाख परिवार, यानी लगभग 1 करोड़ मान लो। 7 करोड़ कंट्रीब्यूटर, 7 करोड़ से ज्यादा, 8 करोड़ लोग मोटा मोटा मान लो, 8 करोड़ लोग इस योजना से जुड़े हुए हैं। और एक परिवार में कितने लोग होते हैं? 4-5 तो वोटर होता ही है भाई। बुजुर्ग है तो उसके बेटे होंगे, उसके नाती पोते भी होंगे, 4-5 वोटर तो होता है। अगर 8 करोड़ लोगों का अगर 5 भी मैं जोड़ दूं, एक परिवार में 5 लोग, तो 40 करोड़ लोग होते हैं। इनसे बड़ी पार्टी कौन सी है? लेकिन ईपीएस में भी दो गुट बन चुका है। कोई गुट नहीं, महाराष्ट्र में 2 गुट है ईपीएस का प्रदर्शन। आपके जंतर मंतर पे हिंदू गुट में प्रदर्शन होता है। अरे ये गुट नहीं है, ये गुटगुटे हैं। तो क्या आप जो इकट्ठे करवा रहे हो कि एक इंसान के 5 बच्चे हैं, 5 वोट हो जाएगा, पता चलेगा 5 करोड़ ने वोट बना लिया। लेकिन ये जो 2 गुट बन चुका है, क्या वो इकट्ठे होकर के एक साथ प्रदर्शन थोड़ी करेंगे? 2 गुट नहीं है, कुछ तथाकथित नेता है, वो अपने आप को लीडर मान। आरोप तो आप पे भी लगता है। हाँ, लगेगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है। तथाकथित आरोप आप पे भी लग रहा है। तो हम तो ईपीएस के नेता है ही नहीं ना। हम तो ईपीएस के बात तो नेतागिरी वाली ही करते हैं। अरे बात तो नेतागिरी वाली करते हैं, नेता नहीं है ना। नेता तो जो शंभू मसीहा, बिचौलिया बनिएगा। हम बिचौलिया भी नहीं है। हम तो वो है जो कहते हैं ना, पत्रकार तो आग लगा देता है। आग लगाने का मतलब समझते हो? उसको पॉजिटिव भी ले लो, नेगेटिव भी ले लो। चिंगारी दिखाने का मतलब, चिंगारी आपके सीने में जलाने का काम है। मैं हर ईपीएस के बुजुर्ग के अंदर सीने में एक चिंगारी, मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में हो सही, हो कहीं भी आग अपनी, लेकिन आग जले। लेकिन अच्छा, सुनो मेरी बात अतुल भाई, सुन लो। अब कहा है, छेड़ा है तो छोड़ेंगे नहीं। पूरा छेड़ा है तो लंबा आपने कहा ना, नेता नेता नेता, नेताओं को साइड करो, किनारे करो। मैं यही कहता हूँ, अपना नेता खुद बनो। हमने जब पत्र भिजवाए तो हर व्यक्ति का नंबर गया प्रधानमंत्री को, लाखों पत्र गए। कोई मैं नेता नहीं था, मेरा नाम भी नहीं था, वो व्यक्ति नेता था, वो सीधा प्रधानमंत्री से सवाल करने के लिए सशक्त हो रहा था। मैं चाह रहा हूँ एक आदमी खड़ा हो जाए, इन नेताओं की जरूरत ही खत्म हो जाए। इन मसीहाओं, क्या चाहते बुजुर्ग फिर सड़क पर लेटना शुरू कर दे, प्रदर्शन शुरू करे? बुजुर्ग अगर वोट देना ही दे देगा, मैं कह रहा हूँ सड़क पे लेटना तो छोड़ो। सड़क पे तो ये नेता लेटते हैं थोड़े बहुत, 50-60 आ जाते हैं। किसे नेता बनाने की बात करें? हम कह रहे हैं आप बनिएगा ना, हमें सजग, आप बनिएगा नेता। अरे मैं क्यों बनूंगा नेता? जो किसको बनाइएगा? जो, अरे मैं कैसे बना? आप हैंडल कर रहे हैं तो आप बताइएगा ना। एक तो प्लेटफॉर्म दीजिएगा ना कि इस प्लेटफॉर्म के हीरो कौन है। जो नेता मालूम है कौन बनाता है? अच्छा आप बताओ, नेता कौन बनाता है? आप बताइए। आप रास्ता दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी बुजुर्गों को आप रास्ता नेता बनाते हैं कि वो जो देश की जनता नेता बनाती है? ये बताओ मुझे, इस बात का जवाब दो। नेता मैं बनाऊंगा कि ईपीएस पेंशनर बनाएगा? ईपीएस पेंशनर ने किसी को नेता नहीं बनाया है। कुछ स्वयंभू नेता हैं जिनके पास 1000-2000 आदमी होंगे, मैं मानता हूँ 5000 होंगे,
अगर होते उनके पास लाखों आदमी तो भर देते ना, लेकिन रामलीला ग्राउंड 2-2.5 में सुख सुख गए। लेकिन आप भी नया नया तरीका देते रहते कि इस तरीके से बुजुर्ग करोगे तो पैसा मिलेगा, तो नेता बन रहे हैं ना आप। अरे भाई, अगर बात कहना नेता है, अगर बात कहना नेता है तो हम तो बात कहते हैं हम नेता। क्या कर लोगे आप? अगर आप कह रहे हो कि बोलना हमारा काम है, देखो अगर आप नेता हैं तो फिर तो आपके पास जो ये होना चाहिए क्राइटेरिया में नैरेटिव सेट कर रखा होगा किस तरीके से पैसे मिलेगा, या फिर सिर्फ वीडियो में भाषण है। देखिए मोटी बात ये है, नैरेटिव क्या पूरा एक्शन प्लान है। नैरेटिव तो बताइए जरा, हम भी सुनेंगे। एक्शन प्लान ये है कि भैया राजनीतिक विकल्प बनना पड़ेगा। सबसे पहले तो इस मकड़ जाल से निकलना पड़ेगा कि कांग्रेस दे देगी या बीजेपी दे देगी या आम आदमी, मतलब ये क्लियर है ना कि कोई नहीं देगी, ये दोनों नहीं देगी, कोई नहीं देगा। हाँ। अगर देना होता तो राहुल गांधी कहीं ना कहीं उठाते बात, इनकी सरकार है कई राज्यों में है, कुछ ना कुछ ईपीएस पेंशनर के बारे में मुद्दे उठाते, कहीं नहीं उठाया इन्होंने, इनके एजेंडे में ही नहीं है। और बीजेपी के तो एजेंडे में है ही नहीं, ये चाहे एमपी आ जाए चाहे एमएलए आए। कभी मोदी ने बजट में कुछ कहा या निर्मला सीतारमण ने कुछ कहा? कुछ नहीं कहा। तो ना कांग्रेस करेगी ना बीजेपी करेगी। ये बात पेंशनर को समझनी होगी और पेंशनर के पास खुद वोट बैंक बनना होगा, अपनी पार्टी अपनी लीडरशिप पैदा करनी होगी, अपने नेता पैदा करने, मतलब एक नया पार्टी बनाओ, बिल्कुल चुनाव लड़ो। क्या करें फिर, क्या करें? जब ये पार्टियां नहीं दे रही तो क्या करें? मरता क्या ना करता, ये बताओ। कितने साल रोए? अब ये बुजुर्ग के पास जिंदगी कितने दिनों की बची है? बुजुर्गों के, अरे वोट की ताकत है। कई लोगों की तो आए दिन लोगों की जान जा रही है, तभी तो किस राह में भेज रहे हैं? तभी सही राह में भेज रहे हैं। 9 दिन चले, 2.5 कोस, 10 साल तक चल रही है ना। ये बुजुर्ग तो अभी इस दुनिया में रह नहीं। हो सकता है हमारा इंटरव्यू होने से पहले एक बुजुर्ग और जान चले जाए। कई लोगों को बहुत उम्र हो चुका है, क्या किस रास्ते में ले जा रहे हैं इन बुजुर्गों को? क्या करें फिर, आप बता दो। यही तरीका, यही ढर्रे पे चले जिससे 10 साल तक चल रहे हैं, ये तरीका सही है? देखो मेरी बात सुनो, अगर आपने एक आइडिया को 10 साल दिए हैं तो दूसरे आइडिया को पनपने तो दो। हमने जो कहा है, हम एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं, अभी ऐप लॉन्च कर रहे हैं, हमने 1 महीने का टाइम दिया है। हमने कहा 1 महीने के अंदर हम देख लेंगे कितने हमारे सदस्य हो रहे हैं। हमारे पास एकदम ऑनलाइन डेटा होगा, हमारे पास पता होगा कौन सा बुजुर्ग किस कोने में पड़ा हुआ देश के, उसके साथ कैसे मदद पहुंच सकती है। और लोकल